कोई नहीं, देखिए देखिए तकनीकी त्रास, देखिए त्रास। तो ये जो प्राणायाम की विधि है, जो प्राणायाम करते हैं उनके लिए है, हम इसको समझ सकते हैं। इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल की गीताजी में जरूरत नहीं है। तो क्या 5 तो प्राण तो इसमें जिक्र है, 10 प्राण होते हैं। प्राण मतलब वायु। तो उसको वायु को कैसे रोकना, कुंभक रेचक क्या है, कैसे अंदर श्वास ले जाना, ये प्रश्न के हिसाब से ये सवाल आता है, उसके लिए है। और जो रेशो लिखा हुआ है 4 गुणा 8, तो 4 का मतलब है जैसे 4 सेकंड में सांस ली, 16 सेकंड रोकी 4 गुने में, और दुगने में बाहर निकाली 8। और कुंभक क्या है, जब हम रोकते हैं उसको कुंभक कहते हैं। रेचक क्या है, बाहर बाहर निकालना। और लेने को क्या, पूरक। तो वो जैसे नीचे सांस ले जा रही तो प्राण है, तो जब गुदा में जा रही है उसको क्या कहते हैं, अपान। और जब बाहर जा रही है तो क्या क्या कहते हैं, प्राण। तो ये, और हमारी जब शरीर छोड़ देता है जीवात्मा तो क्या कहते हैं, प्राण चले गए। तो प्राण वायु चली गई। तो प्राण वायु का संचार सांस लेकर रुक जाता है। हालांकि अभी वेंटिलेटर पर रख लेते हैं, लेकिन सांस जब तक चल रही है तब तक उसको हम मानते हैं इसके प्राण है। भले ही ब्रेन डेथ हो गई है, ये शब्द आ जाएगा कि ब्रेन डेथ हो गई है, लेकिन अभी सांस है। तो सांस क्या है, वो प्राण है। तो केवल इसमें इतना ही समझना है। और वो उसको भी यज्ञ में शामिल किया है, प्राणायाम यज्ञ। हरे कृष्णा। इसमें कोई सवाल के हिसाब से देख लेना, थ्योरी उसमें सवाल आता है। अपने दे रहे ना सब असाइनमेंट, असाइनमेंट किस किस ने नहीं दिए, असाइनमेंट नहीं दे रहे क्या, इसकी चर्चा भी नहीं हुई है पहले। हर अध्याय के बाद पुराने साधक तो दे रहे होंगे ना, कि नहीं दे रहे, पुराने दे रहे हैं, नए साधक दे रहे हैं, असाइनमेंट आप दे रहे हो, आप नहीं है क्या उसमें, ऐप है आपके पास, ऐप है गीता। अरे उसमें एग्जाम होता है, आपके तो पूरे में तो पूरे नंबर आएंगे, आप दो, उसी की प्रैक्टिस होगी। 6 अध्याय के बाद जो पूरा टेस्ट होगा, इसके अंदर नंबर पता नहीं पड़ रहा, उसके पता पड़ेंगे। तो उसकी ये प्रैक्टिस है, ये क्लास टेस्ट है ये। और क्लास टेस्ट के बाद फिर अर्धवार्षिक होगी, वार्षिक होगी, उसका आउट होंगे नंबर, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो वो इसलिए भी है कि वो उससे पता भी रहता है कि हम कहाँ हैं। वो सवाल कहीं से भी आ जाता है। तो असाइनमेंट के टेस्ट देने हैं, नए साधक दे रहे कि नहीं दे रहे, जो नहीं दे रहे वो हाथ खड़ा करें, नहीं दे रहे। हाँ, तो आपके ऐप डाउनलोड कर लिया है, वो चर्चा ही नहीं हुई है 2-3 क्लास। तो ऐप डाउनलोड करा लेना, डाउनलोड करा लेना। गौरव कर देगा, अतुल कर देंगे, कुलदीप कर देगा, ये सब पुराने ट्रेंड है। आप ये कर देगी, आपके पड़ोस में बैठी कर देंगे, तो ऑनलाइन होगा। हाँ, टेस्ट भी ऑनलाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप फिर तगड़े हैं इस मामले में, नहीं बिकती है, लेकिन प्रिंट हो गए नंबर लाते हैं, आगे जो बैठे आप फिर भी नहीं, तो सहायता ले लेते हैं ये। तो आप ले लेना सहायता, तो आप तो ट्रेंड हो, है ना। तो करा असाइनमेंट, देख बोला नहीं क्या है, आप दे लिए ना, तो बहुत बढ़िया। तो असाइनमेंट से फायदा ही होगा, जैसे अभी 3 अध्याय हो गए, चौथा अध्याय जैसे होगा तो चौथे का आ जाएगा। अभी क्या होगा, कई होंगे चौथे हो गए। तो असाइनमेंट करो, और नहीं आता उसका, उसकी भी क्वेरी कर सकते हैं क्लास में। चौथे का आ गया, और 26 लास्ट डेट है, तो अपना तो चौथा आज हो ही नहीं रहा है। कई क्लास में नहीं हुआ, सभी भी नहीं हुआ उनके, हमारी क्लास में मतलब कल नहीं हुआ। अभी बाकी रह रहे श्लोक, हम तो उनके हिसाब से चल रहे थे जो हमारे गुरुदेव है धीरज खन्ना जी, उन्होंने जितने के श्लोक किए उतने ही करता हूँ। एक नियम बना लिया, जितने वो करते कर लेते हैं, जिस दिन वो बात करते हैं मैं बात कर लेता हूँ। तो 31-32 तो असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है। फिर असाइनमेंट कैसे निकालते करते वो टेस्ट कैसे करते, बच्चे हैं घर में, उनसे करवा लेना, उसमें सवाल देखना और भर देना उसका। वो 1 घंटे के लिए खुलता है, 1 घंटे बंद हो जाएगा। जब परीक्षा होगी वो भी 1 घंटे के लिए खुलेगी। तो ये आपके 26 तारीख तक है, अभी जितना कर सकते हो। शायद तीसरा भी पढ़ा है, अभी तीसरा असाइनमेंट पढ़ा है, दूसरा भी पढ़ा है, पहले से जहां तक पढ़े। तो आप किसी की मदद लेकर करना सवाल, सवाल में मजा आएगा। तो किताब खोल लेना, किताब खोलना अलाउड है, जब दे रहा है आपको असाइनमेंट। अरे किताब खोलने में पता पड़ जाएगा हम कहां थे, और किताब खोल वही पाएगा जिसने पहले पढ़ा हो। अरे पहले ये देखो इसमें आ जाते हैं, पहले
और नंबर भी आ जाते हैं, वो अपने को पता पड़ते हैं। और उसका फायदा होता है कि करेक्ट पता पड़ जाता है तो आपको अनकरेक्ट भी पता पड़ जाता है, तो यहाँ गलती हो गई ये पता पड़ जाता है, ये फायदा होता है असाइनमेंट में। तो उसमें मौका रहेगा, तो आपके 6 अध्याय पे भी बड़ा टेस्ट होगा, उसके नंबर आउट होंगे, आपके मेरिट भी बनेगी, पहले 5 पहले 10। अपनी क्लास में से कोई आ जाए तो 100 में से 99 नंबर आ रहे हैं, 100 में तो 2 भी आए थे, 100 में तो 100 भी आ जाते हैं। जब वो टेस्ट होगा तो 40 नंबर इसके संकल्प के, 40 नंबर क्या है कि हम कितना गीता प्रचार कर रहे हैं, हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम 7 बार संकल्प लिख रहे हैं कि नहीं, उद्देश्य लिख रहे हैं, सबके नंबर है। फिर ये विवेचन सत्र होंगे भी, ये 6 से पहले 6 अध्याय पूरे होते होते संतोष जी 1-1 घंटे का विवेचन सत्र लेंगे, उनसे क्वेरी कर सकते हैं, या क्लास की समस्या वो मुझे कि कौन आचार्य है, वो आचार्य पे आफत आती है कि आपने नहीं समझा आता है, फिर भी पूछ लेना, फिर भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले सर्टिफिकेट नहीं आया, उसके लिए पूछ रहे हैं, पहले वाले तो आ चुके थे ना, अरे ऑनलाइन आया था, मैं बोल दूंगा अशोक जी से बात कर लेंगे, वो सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, सब पास है, वो तो सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ठीक है। वो सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका गीता का पूर्ण हो गया है, पुराने साल सब पास है, और सारे पास हो जाते हैं। 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 60 नंबर तो थ्योरी है जो हम पढ़ रहे हैं, 40 प्रैक्टिकल है कि पढ़ के दान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो दान करते हमारी हालत खराब होती है, वहां रूप भी चल जाता है। और एक वो लिखना कि मैंने कितने साधक बनाए, कितने जोड़े, उसके नंबर भी है, विवेचन सत्र के भी है, दान के भी है, एकादशी व्रत के भी है, संकल्प के भी है, वो 7 बार लिखना है जो आपका उद्देश्य है, उसके भी है, माला जप के भी है। हाँ, तो ये 2 दिन पहले भी कर दो ना, नंबर पूरे मिलेंगे, इससे अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम से पहले चालू कर देना। हरे कृष्णा, 6 अध्याय से पहले विवेचन सत्र होंगे। हाँ, 6 अध्याय से पहले जो 6 अध्याय पूरा होते होते ना विवेचन सत्र होंगे, उसके आ जाएगा, आपको ग्रुप में पता पड़ जाएगा, वो शाम के होते 7 बजे के आसपास, 1 घंटे, उसको जरूर अटेंड करना। और पुराने जो विवेचन सत्र है सब आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है। संतोष जी क्या सार में कहते हैं, वो आपका जो पूरा इतना अध्याय है वो 1 घंटे में करते हैं, लेकिन बड़ा आनंद आता है, वो नई चीज निकाल के लाते हैं। कई चीजें जो क्लास में बोली जाती है ना, कई बार वो किताब में भी नहीं होती है, और उनके जैसे उदाहरण दिया था ना अपना पद छोड़ने का, वो उन्होंने अपनी क्लास में दिया विवेचन सत्र कि आप अपने सीओ के हिसाब से छोड़ो, किताब में नहीं लिखा था, वो उदाहरण वो अच्छा समझ में भी आ गया था। तो ऐसे विवेचन सत्र का फायदा होता है, तो हमारा जो पढ़ रहे हैं वो और रिफाइंड हो जाता है और शार्पनेस आती है, और जब थ्योरी क्लियर होगी तो प्रैक्टिकल पता पड़ रही है कि हमारे 40 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसमें झिझक नहीं होनी चाहिए किसी से गीता की बात करें, गीता पढ़ ले, हमारी झिझक होगी मैं आड़े आएगा, ये तैयार हुआ कि नहीं हुआ, क्या कहेगा, ये नहीं। व्रत शुरू में तो ऐसा होगा नंबर के लिए किया जाए, फिर मजा आएगा, फिर आनंद आएगा। ऐसे ही जो लिखा जाता है उद्देश्य है, उस बार बार मजा आएगा, फिर को बड़ी दिक्कत आएगी, फिर में दिक्कत आएगी, 7 बार आप लिख रहे भूल गए तो अगले दिन 14 बार लिखो, अगर फिर भूल गए तो 21 बार लिखो। और एक भक्त तो ऐसे हम अपनी क्लास में ये इस क्लास में ये बीकानेर के, वो तो 3 टाइम का भोजन कर रहा हूँ, अगर आप 3 दिन लगातार हो गया तो तीसरे दिन सजा क्या है कि आज भोजन नहीं मिलेगा तेरे को, मन को कहते, मन बड़ा फिर डरता है कि अरे यार भोजन नहीं मिलेगा, लिख लीजिए क्या आज ये नहीं लिखा, तीसरा दिन हो गया तो आज भोजन नहीं मिलेगा। मन आता है इसी तरह से, मिठाई के काम में आता है इसको, जब तक डंडे नहीं पड़े, तो डंडा तो पहला यही है संकल्प मैं करके रहूंगा, तू बीच में क्यों आ रहा है। हरे कृष्णा 31-32 हरे कृष्णा। असाइनमेंट तो रेगुलर दे दो ना, लास्ट डेट नहीं, अभी जो आ रहा है वो दे सकते हो ना, आप तो दे दो, फिर हट जाएंगे ये, इसलिए आज कोशिश करना पहला दूसरा नहीं, बीच में हट गया था, एक पे दोबारा डाला, पहले हट गया था। हाँ पहला करना, ये क्लास के बाद कर लेना, या ये क्लास के बाद सीखना, या इनको फोन मिलाना सीखना, या इनके घर से ले जाना सीखना, अपने घर में बुलाना, छोटी आ भी जाएगी। हरे कृष्णा 31-32 हाथ उठाओ, हाथ, हाँ ठीक, सीमा अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। निर्जन करने वाले मनुष्य लोग की शिकायत करते हैं, पर लोग कैसे शिकायत होगा, इस प्रकार और भी बहुत तरह के गद्य वेद पुराण के विस्तार से कहे गए
उन सब व्यक्तियों को तुम कर्म जैसे ज्ञान प्रकार जानकर यज्ञ करने से भी कर्म बंधन से हो जाएगा। हरे कृष्णा। हे पूर्वऋषियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परमात्मा को प्राप्त होते ही यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म जन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों में तो 12 उदाहरण रूप में कहे हैं यज्ञ, इस तरह के यज्ञ को वेदों में बहुत तरह के कहे। और इसको कैसे मान, कर्म जन्य मान के कर्म ही कर रहे हैं। सकाम करेगा तो बन जाएगा और इसी में निष्काम कर देगा। जितने भी ये यज्ञ 12 बताए और वेदों में तो सैकड़ों बताए, जितने भी हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो सब जो है वो कर्म जन्य है, कर्म कर रहे हैं। उसमें सकाम होते ही तो बंध बांधने वाले और निष्काम होते ही भगवान क्या कह रहे हैं कि उन सब यज्ञ कर्मों को तो कर्म जन्य जान। इस प्रकार जानकर जैसे बताए मैंने, इस प्रकार जानकर का अर्थ है मैंने विधि जो बताई है तेरे को वो करने की, इससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वेद के हिसाब से करेगा तो कर्म में पड़ेगा, सकाम में, और इस तरह से करेगा। इसलिए गीता उपनिषद का सार है। उपनिषद में ही बता दिया है कि हमें कर्म कांड से कैसे 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 बचना है जो कर्म करते हुए, पर उसका सार भगवान यह बता रहे हैं कि कैसे तू कर्म बंधन से उन्हीं कर्मों को सकाम करते करते इस विधि से मुक्त हो जाएगा। और यज्ञ शेष क्या है, जो भी अपन जैसे घर की स्त्री भोजन बनाती है, और भोजन आज के जमाने की बात नहीं कर रहे, अब तो साथ बैठ के भी खाते हैं, पहले भी खा लेते हैं क्योंकि उसकी कई मजबूरियां भी है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई का बिजनेस है, वो इस समय आएगा टिफिन भेजना पड़ रहा है, वो बात नहीं कर रहे। लेकिन जो पहले स्त्रियां भोजन करती थी वो पूरे सबको करा के करती थी। वो क्या था, यज्ञ शेष। उसमें हो सकता है उसे कम भी मिले, ज्यादा मिलेगी तो वो गाय को डाल देगी, कुत्ते को डाल देगी, बचा के नहीं रखती थी। अब तो फ्रिज है अपने पास, रात को खा लेंगे, कल खा लेंगे, पर देंगे नहीं, और देंगे तभी जब वो देने लायक नहीं रहेगा तब देंगे। तो वो क्या है, यज्ञ शेष। और दूसरा एक शब्द है यज्ञ शिष्ट। इसमें है यज्ञ शिष्ट क्या है कि आप जो तप कर रहे हो, दान कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, उसके बाद जो आनंद आपको मिल रहा है, उसमें तो भोजन मिला, भोजन खिलाने के बाद, इसके बाद जो आपको जो आनंद मिला है वो क्या कहा भगवान ने, यज्ञ शिष्ट। और बिना यज्ञ के आपके समता का भी अनुभव नहीं होगा। बिना कर्तव्य कर्म के समता आ सकती है क्या? 3-4 क्लास पहले सवाल पूछा था कि सकाम भाव कर्म करने से क्या समता आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि कामना है। कामना है तो अनुकूलता प्रतिकूलता है, फल में अनुकूल मिलेगा या प्रतिकूल मिलेगा। समता, अगर मान लो आपने समता भाव से किया, फल में आपकी आसक्ति नहीं है तो समता आ जाएगी, मतलब निष्काम किया। कामना है तो समता नहीं आ सकती, चाहे कितना ही बढ़िया कर्म हो। दान में भी होगा तो आप और ऊंचा करना था, मेरे से उसने ज्यादा ऊंचा कर लिया, या मैं इतना ही कर पाया। आपने निष्काम किया तो आपके समता दान में भी आ जाएगी और आपका जो घर का काम कर रहे हो उसमें भी आ जाएगी। तो समता के लिए क्या जरूरी है, कामना रहित कर्म होना। कामना होते ही समता नहीं आ सकती, क्योंकि कामना होगी तो फल आपके अनुकूल और प्रतिकूल कामना क्या आएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि परलोक कैसे होगा। इस पर बहुत से तरह के यज्ञ वेद की वाणी में गए, उन सब यज्ञों को तू कर्म जन जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ के बारे में क्या होता है। यज्ञ में जो आहुति डालते हैं कौन देवता होता है, तो 4 होते हैं। तो यज्ञ होता है तो यज्ञ करने वाले वो जानते हैं, उसमें होता भी होता है, जो 4 शब्द दिए हुए भगवान, तो वो पढ़ लेना, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लिखा है ना पहले वेदों में यज्ञ, इनको बहुत विस्तृत से कहा है। वैदिक में 4 तरह के यज्ञ जो होते हैं, होता है, अद्वितीय होते हैं, उद्दाता होता है। 33वां। हरे कृष्ण। जिज्ञासा होती है, से कौन से यज्ञ श्रेष्ठ है। ये अपने कर्म को गाने बिना
इस अनुमति अनुसार द्रव्य में व्यक्त से ज्ञान व्यक्त श्रेष्ठ है। ज्ञान श्रेष्ठ है। अगर श्रेष्ठ ज्ञान की महिमा बताते हैं एक मतलब अगर ज्ञान के श्रेष्ठ कर्म और व्यवहार ज्ञान सच्ची ज्ञान और समाज अमिलिंग हो जाते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान यानी कि तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? द्रव्य मत ये यज्ञ जो अपन कर रहे हैं निष्काम भाव से कर रहे हैं, समता के भाव से कर रहे हैं, कामना रहित होकर कर रहे हैं, ये द्रव्य मत यज्ञ है। क्या ये? कर्म योग। अब कर्म योग से भगवान फिर दोबारा अर्जुन के पेट डाल रहे हैं। पहले अर्जुन खुद फंसा था, वो ज्ञान का मतलब बुद्धि से समझ गया। अब भगवान ज्ञान योग से डाल के खुद फंसा रहे। क्या कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। बहुत गहरी लाइन है। क्यों श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ? अरे उसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें तो आपको करने के लिए सारी चीजें कही है। ये 12 भी उदाहरण रूप में ही बताएं तो देववान तो वेदों में तो बहुत सारे हैं, उनके लिए सामग्री चाहिए ना। हाँ, ये करण शब्द करण निरपेक्ष है। ये करण मतलब किस औजार नहीं चाहिए हमें, सामान नहीं चाहिए, केवल विवेक विचार मान लें। मानने से क्या चीज हो सकती है अपनी? गोद तक भी ले सकते, गोद जा भी सकते, मानने से तो हुआ। तो भगवान के मानने से भगवान के हो गए, गोदी में जाके पड़ गए, भगवान के हो गए, भगवान हमारे दास तक हो जाते हैं। भगवान जो गोदी में पड़ जाता है तो मानने में कितना बढ़िया काम हो रहा है। इसलिए श्रेष्ठ है। जो मुकेश जी ने शब्द इस्तेमाल किया करण निरपेक्ष है। करण मतलब उसके लिए सामान चाहिए, क्रिया चाहिए, करने वाला भी चाहिए। हालांकि करने वाला उसमें भी चाहिए ज्ञान यज्ञ में, लेकिन उसमें करना कुछ नहीं है, मानना है। इसमें करना भी है, जानना भी है, उसमें केवल मानना है। तो इसलिए करना, जानना, मानना में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? मानना। और मानना किसको? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इतना मान लिया तो आपको न फिर करना पड़ेगा न जानना पड़ेगा, क्योंकि करने के बाद जानना और जानने के बाद मानना रिवर्स गियर हो गया। और मान लिया तो जानना अपने आप हो जाएगा, फिर करना पड़ेगा नहीं। करना पड़ेगा क्या? फिर होगा फिर अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? मानना है, मानना है, मानना। मानने की पहली क्या शर्त थी? अनन्यता। और अनन्यता के लिए अन्य नहीं। और फिर अपनापन। और अपनापन का मतलब है केवल, कोई दूसरा नहीं। अपनापन तो कईयों से होता है। परिवार में अपने 10 जनों से अपनापन है, 100% किसी से नहीं है। और सबसे स्वार्थ पूरक है, सबसे स्वार्थ से लड़ा। जितना बड़ा स्वार्थ उतना बड़ा प्रेम। वो प्रेम नहीं है, आसक्ति है वो। और विनोद जी की एक भजन की लाइन थी, संसार में कुछ सार न मिला, जैसा संबंध था वैसा प्यार मिला। संबंध टूटते ही रिश्ता खत्म हो जैसा था। क्या आप देखो कि जैसे जैसे जितना स्वार्थ वाला संबंध होता है उतना प्रेम ज्यादा होता है। जैसे हम प्रेम समझते हो, प्रेम नहीं है, केवल अपना स्वार्थ है। अपना स्वार्थ है। गहरे से गहरे रिश्ते में भी जिस दिन उस स्वार्थ पे और मैं पे अटैक होता है, रिश्ता टूट जाता है। कोई सा रिश्ता ले लो, कोई सा। हालांकि सबसे तगड़ा माँ बेटे का रिश्ता माना जाता है, माँ बेटे का। शारीरिक रूप से भी है, क्योंकि उससे 9 महीने एक्स्ट्रा होता है। हर रिश्ते पैदा होने के बाद बनते हैं, माँ के पेट से बन जाता है। तो ड्यूरेशन के हिसाब से भी देखो तो बड़ा है, ममता के रूप में भी देखो तो बड़ा है, गुरु के रूप में भी देखो तो बड़ा है। और सबसे पहले अगर बेटे को कष्ट होगा तो माँ को 1000 किलोमीटर दूर भी पता पड़ जाएगा, हलचल हो जाएगी। अगर अमेरिका में बेटे को कुछ हो रहा है तो कितना तारतम्य है। तो ऐसे ही इससे शिक्षा लेते हुए हम अगर ऐसे ही तारतम्य भगवान से जोड़ लें तो हमारे हलचल होगी तो उसे पता नहीं पड़ेगी क्या।
और आप अनुभव भी करना, कई बार खूब मांगते हैं, रोते हैं, नहीं मिलता, लेकिन जब द्रवित अंदर से हो जाते हैं, मांगते नहीं है लेकिन वो मिल जाती है, या उपाय आ जाता है, या रास्ता मिल जाता है। तो हमें लगता है यार कल तो मैं इसके लिए बड़ा दुखी हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, और आज ही हो गया। तो उस समय भी फिर बुद्धि ये लगाती है मैं नहीं यार, वो तेरे संबंध है ना यार, वो तेरा वो है ना, उस कारण से ये आज आ गया। ये तो पहले भी था जब तू रो रहा था, आज ही वो पूर्ति वहां से क्यों हो गई? क्योंकि तुम कल तार तुम्हारे भगवान से उससे जुड़ गए थे। तो ये तार अगर हमेशा ही जुड़े रहे तो रोना भी नहीं पड़ेगा, अगर रोना भी पड़ेगा तो मजा आएगा उसमें। भगवान को संसार के लिए रोने में मजा आता है, जो होता है ना भगवान को संसार के लिए, तो भगवान को और मजा आता है और मजा आता है रो। और खुद के लिए रो जाए भगवान के लिए, वो देखा नहीं जाता भगवान। लेकिन उसमें भी ये छुपा हुआ हो कि भगवान के सामने रो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कुछ दूसरा छुपा हुआ हो। तो भगवान तो सब अंतर्यामी है, सब पहचान लेंगे। तो कभी सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं कि जब हमारा 100% अटैचमेंट हो जाता है, 100%। पर उसी को बार बार याद करें। स्वामी जी ये कहते हैं, उसमें तो ये कहा है कि जिस समय आपको गीता जी पढ़ते हुए, अकेले में स्वाध्याय करते हुए, भक्तमाल पढ़ते हुए, रामचरितमानस पढ़ते हुए, और कभी भी पढ़े इनको अर्थ के साथ पढ़े, जब तक समझ में नहीं आए आगे नहीं बढ़े। समझ में आके पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसे क्षण आएंगे कि आपको आंसू आ जाए, तो वो जुड़ गया। तो स्वामी जी ने कहा है कि जब आ जाए उसी समय रोक दो, आप आगे मत बढ़ना। भले अगले दिन पढ़ना या 4 घंटे बाद पढ़ना, तब तक उसका मनन करो। तो मनन करोगे आप जुड़े रहोगे। हरे कृष्णा। तो यहां तक कि हमारे कल धीरज जी ने करा था, बल्कि एक श्लोक ज्यादा लिया है, उन्होंने कल लिया नहीं था। तो एक श्लोक कभी कभी चेला आगे बढ़ जाए, उसे सीख के जो वो पढ़ाते हैं, ये सुनीता भी बैठते क्लास में, आनंद आता है ना धीरज जी की क्लास में। पर एक बात देखना, वहां भी कुछ बातें होती है, यहाँ भी होती है, हर बार कुछ ना कुछ हर जगह नया मिलता है। आप तीसरी क्लास में बैठोगे ना, मैंने एक दिन मिथिलेश चौधरी जी की क्लास बेटा बैठा था और सुन ली, तो उन्होंने एक अनोखी बात कही थी, शायद मैंने पिछली क्लास में